क्या ग्लूकोज को बन के खाली रख लेंगे तो काम हो जाएगा? किचन में मम्मी खाना बना के वहीं छोड़ देगी तो हो जाएगा? खाना भी तो पड़ेगा ना। फेफड़ा ग्रहण करके वो किसको देता है? हृदय को। हृदय शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाता है, और हृदय खत्म, हार्ट फेल, क्या काम हो जाएगा? आप जिंदा रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे। खेला यूं खत्म। नहीं पागल, क्या है रो रही है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। चारों प्रोसेस बढ़िया से होना चाहिए। रोती है? रोना नहीं है। जेब प्रक्रम में वैसा चीज को शामिल किया जाता है जो जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके बिना मनुष्य का या किसी भी जीव जंतु का जीवित रहना असंभव है। तो पूरे जेब प्रक्रम में ये चार चीज के ऊपर ही हम बात करेंगे। पोषण, बोलो मेरे साथ, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। खाएंगे, उस ऊर्जा को तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाएंगे, और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालेंगे। जल्दी से बोलिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। दूध के अंदर सब चीज है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, खनिज पदार्थ भी है, आपका विटामिन भी। दूध के अंदर बहुत सारा चीज होता है, इसीलिए बच्चा केवल दूध से एकदम मस्त रह जाता है। नहीं रह जाता है, क्योंकि दूध के अंदर सब चीज है, भरदम मात्रा में दूध के अंदर। दूध के अंदर हर एक चीज है, इसीलिए बच्चा दूध पी के रह जाता है। आप कहिएगा सर ये जो कुकुर मुत्ता है ये भी परपोषण में आएगा? अरे कुकुर मुत्ता है, मशरूम। मशरूम जो है वो इंग्लिश वर्ड है, कितना सुनने में अच्छा लगता है, स्टाइलिश, मशरूम। तो आज के क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास होगा वो बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये लाइफ प्रोसेस का जैव प्रक्रम का पहला क्लास है। तो आप जितना अच्छे से सुनेंगे उतने अच्छे से समझेंगे, हाँ ये ना। इसीलिए इस क्लास को एकदम अच्छे से बढ़िया से आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? तो ये जो है आपका जैव प्रक्रम का पहला क्लास है। तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, आ जाओ जल्दी से। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है आपका जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये जैव प्रक्रम होता क्या है। हाँ ये ना, प्रक्रम का मतलब होता है बाबू प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी काम जो होता है तो पहले कोई काम हुआ, फिर उसके बाद तो एक क्रम के अनुसार होता है ना। इसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो यहाँ पर जैव प्रक्रम क्या होता है, तो देखिए, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। हम लोग जीवित प्राणी हैं, हम लोग के अंदर कई सारी घटनाएं, कई सारे प्रक्रम, कई सारी क्रियाएं होती हैं, और वो क्रियाएं जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वो सभी क्रियाएं जो है वो जैविक क्रियाएं, यानी कि आपका जैव प्रक्रम कहलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए जिस जिस चीज का उपयोग, यानी जिस जिस क्रियाओं का अनुपालन हम लोग करते हैं, वो सब का सब क्रिया क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। कहेंगे वह कौन कौन सा क्रिया हम लोग करते हैं? सबसे पहला क्रिया जो हम लोग करते हैं, जो कि जीवित रहने के लिए जरूरी है, वो है पोषण। हम लोग क्या करते हैं? पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, अर्थात हम लोग भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, हाँ ही ना। अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोषक पदार्थ नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेगा। और जब शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो शरीर चल नहीं पाएगा। आप 2 दिन नहीं खाइए, कितना कमजोर महसूस करते हैं, हाँ या ना। तो जैव प्रक्रम के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या हो गया? पोषण। क्या हो गया? पोषण। पेड़ पौधा भी जीवित चीज है, तो पेड़ पौधा को भी पोषण चाहिए, तो पेड़ पौधा भी अपना भोजन खुद से बना लेता है, हाँ ही ना। तो जैव प्रक्रम का जो सबसे पहला भाग आता है वो होता है पोषण। क्या आता है? पोषण। हम लोग खा लिए बस काम खत्म नहीं, खाने के बाद उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा भोजन से प्राप्त हुआ, उस ऊर्जा को तोड़ना। शरीर को जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा में उस भोजन को तोड़ना, ये कैसे होगा? तो जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस
से जो ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है, वो ऑक्सीजन जो है उस ऊर्जा को तोड़ने का कार्य करता है, उस ऊर्जा को तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है और शरीर के हर एक भाग तक पहुंचता है वही ग्लूकोज। तो पोषण हो जाने के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, भोजन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को तोड़ा जाता है। अगर हम भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को नहीं तोड़ेंगे, अर्थात श्वसन नहीं करेंगे, तो ये जो हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे पोषण से, यहाँ पर ही टूटता है श्वसन में। जो हम श्वास ले रहे हैं, तो श्वास लेने के क्रम में पहला काम जो होता है वो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को तोड़ना होता है ग्लूकोज में, और शरीर के हर एक भाग तक वो ग्लूकोज पहुंचता है, इसीलिए हम लोग का शरीर जीवित है। और दूसरा, श्वसन के दौरान शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, शरीर में ऑक्सीजन जाता है, और ये ऑक्सीजन शरीर के हर एक अंग को, हर एक कोशिका को चाहिए होता है। तो सबसे पहला काम तो हो गया पोषण, जो कि बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो यहीं मर जाएंगे। दूसरा काम चलिए ये कर लिए हम लोग, भोजन ग्रहण कर लिए, अगर श्वसन ही नहीं ले रहे हैं, सांस ही नहीं ले रहे हैं, तो भोजन तो है, ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा को तोड़ करके जब तक सबको नहीं पहुंचाएंगे तब तक ऊर्जा का यूज नहीं होगा। तो श्वसन भी जरूरी है। ऊर्जा को तोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, उस गैस को निकालना भी जरूरी है, ये सब का सब श्वसन में आता है। तो अगर हम पोषण और श्वसन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। पोषण भी कर लिए, श्वसन भी कर लिए, हम खाना भी खा लिए, खाना से प्राप्त ऊर्जा को तोड़ भी दिए और ग्लूकोज बन भी गया, तो क्या ग्लूकोज को बन के खाली रख लेंगे तो काम हो जाएगा? किचन में मम्मी खाना बना के वहीं छोड़ देगी तो हो जाएगा? खाना भी तो पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से जो ग्लूकोज बनाए, उस ग्लूकोज को शरीर के हर एक भाग तक पहुंचाना होगा, हर एक कोशिका तक पहुंचाना होगा। आपके सर से लेके पांव तक, ई हाथ से लेके ई हाथ तक पहुंचाना पड़ेगा, हर एक भाग तक उस ऊर्जा को पहुंचाना पड़ेगा, हर एक कोशिकाओं तक उस ऊर्जा को पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि पूरा का पूरा शरीर जो है ना, अलग अलग अंगों से मिलके कार्य कर रहा है। आपका हाथ भी कार्य कर रहा है, आपका पैर भी कर रहा है, आपका आंख भी कर रहा है, नाक भी कर रहा है, कान भी कर रहा है, हर एक अंग काम कर रहा है। तो उस जो ग्लूकोज है, ये वो जो पोषक पदार्थ है, उसको हर एक अंग तक पहुंचाना होगा। तो पहुंचाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परिवहन करना पड़ेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरे जगह पे परिवहन करेंगे। क्या करेंगे? परिवहन। तो सबसे पहले पोषण किए, फिर श्वसन, और श्वसन के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त हो उस ऊर्जा को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाए, और श्वसन से जो कार्बन ऑक्सीजन जो हम लिए, उस ऑक्सीजन को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाए। बैठ जाओ जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकाले। तो परिवहन में क्या होता है, शरीर के हर एक अंग तक पोषक पदार्थ को पहुंचाया जाता है, पोषक पदार्थ को पहुंचाया जाता है शरीर के हर एक अंग तक। अब जब हम पोषक पदार्थ को पहुंचा दिए, समझो मेरा बात को एकदम ध्यान से, तो पोषक पदार्थ को पहुंचाने के बाद वहां पर कुछ कचरा भी बना होगा, अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, गंदगी कहते हैं, वो गंदगी भी बना होगा। वो गंदगी को एक जगह से निकालना भी पड़ेगा, हाँ ये ना। तो उसके बाद जो एक स्टेप लास्ट बचता है वो है उत्सर्जन। क्या बचता है? उत्सर्जन। इसको हम लोग कहते हैं इमिशंस। हम पानी पिए, पानी के अंदर मिनरल्स है, हाँ ये ना, पानी के अंदर खनिज पदार्थ है, आयरन है, हाँ ये ना, उसके अंदर कई तरह का पोषक पदार्थ है। किसके अंदर? पानी के अंदर खनिज है। तो जब हम पानी पिए, पहला नंबर पोषण हुआ, हाँ ये ना। उसके बाद उसका पाचन होगा, पाचन से जो भी चीज मिलेगा उसको शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाया जाएगा, और हर एक अंग पहुंचाने में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, जो गंदगी में निकलेगा, उसको फिर क्या करना होगा, निकालना रहेगा, पेशाब के द्वारा, टॉयलेट के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन। हम लोग भोजन किए, तो भोजन से जितना ऊर्जा प्राप्त करना था कर लिए, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम लोग को निकालना रहता है, हाँ ये ना, तो हम उसको निकाल देते हैं। तो ये कहलाता है उत्सर्जन। ये चार जो प्रोसेस है, ये जो चार जो स्टेप है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, इस चारों स्टेप में अगर एक भी स्टेप मिसिंग हो गया तो शरीर आपका वहीं पे दम तोड़ देगा, खत्म। आप पोषण नहीं कीजिएगा कुछ दिन तक, जब तक शरीर में ऊर्जा है तब तक ठीक, नहीं तो फिर लुढ़क गया।
पोषण कर रहे हैं, श्वसन ही नहीं हो रहा है, सांसें नहीं ले पा रहे हैं, खूब खा लिए, सांसें नहीं ले पा रहे हैं, लुढ़क गए वहीं। ठीक है, आप खा भी लिए, सांस भी ले पा रहे हैं, लेकिन शरीर के हर एक अंग तक जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच ही नहीं रहा। फेफड़ा ग्रहण करके वो किसको देता है? हृदय को। हृदय शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाता है, और हृदय खत्म, हार्ट फेल, क्या काम हो जाएगा? आप जिंदा रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे, खेला यूं खत्म। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, भी काम कर रहा है, शरीर के हर एक अंग तक पहुंच गया, और शरीर में कचरा भी बन रहा है, उस कचरा को निकालने वाला ही कोई नहीं। आपका किडनी खराब, किडनी वही करता है, साफ करता है, कचरा को निकालने में मदद करता है। आप क्या जिंदा रह जाइएगा? हाँ ये ना, आप नहीं रोना, नहीं है पागल, क्या है रो रही है? कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, चारों प्रोसेस बढ़िया से होना चाहिए। रोती है, रोना नहीं है, ठीक है, आ जाओ बैठो। बात समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखिएगा, ये चारों प्रोसेस जो है वो जीवित रहने के लिए क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। इसीलिए इस चारों प्रोसेस को जब मिला देते हैं, ये जो प्रक्रिया है ये पूरा मिला दिए, इसी को हम लोग कहेंगे जेब प्रक्रम। क्या कहेंगे? जेब प्रक्रम। आप मेरा बात समझ में आ गया? जेब प्रक्रम क्या है? हाँ है ना, जेब प्रक्रम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा तब जाकर के जेब प्रक्रम होगा। और ये चार चीज जो है वो जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, इसके बिना आदमी जीवित ही नहीं रह सकता है। हाँ ही ना, आप कोट नहीं पहनिएगा फिर भी जीवित रहिएगा, वो जेब प्रक्रम में नहीं आएगा। आप कुछ अच्छा चटर पटर खूब खाइएगा तो ये जेब प्रक्रम में नहीं आएगा। हाँ ये ना, आप बहुत अच्छे अच्छे जगह पे घूमने नहीं जाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेब प्रक्रम में वैसा चीज को शामिल किया जाता है जो जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसके बिना मनुष्य का या किसी भी जीव जंतु का जीवित रहना असंभव है। तो पूरे जेब प्रक्रम में ये चार चीज के ऊपर ही हम बात करेंगे। पोषण, बोलो मेरे साथ, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। खाएंगे, उस ऊर्जा को तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाएंगे, और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालेंगे। ये चार स्टेप, खाएंगे, ऊर्जा को ग्लूकोज में बदलेंगे, उस ग्लूकोज को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाएंगे, और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालेंगे। अपशिष्ट पदार्थ में आप क्या निकाल देते हैं? तो सुबह सुबह आप लोग निकाल के आते हैं पहला, हाँ है ना, जब सर्दी उर्दी हो जाता है तो एकदम सुरख के निकाल देते हैं, पसीना निकलता है, ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थ हो गया। समझ में आ गया क्या? तो इस तरीके से हम लोग किच्ची निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? किच्ची नहीं, अपशिष्ट पदार्थ। यहाँ से देखिएगा वसा निकलता है, तेल, अपशिष्ट पदार्थ। हाँ ये ना, तो हम लोग अपशिष्ट पदार्थ का क्या कर देते हैं? त्याग करते हैं। क्या करते हैं? त्याग करते हैं। इस चारों को मिला करके यही कहलाता है जेब प्रक्रम। क्या कहलाता है? यानी ये प्लस ये प्लस ये क्या कहलाएगा? जेब प्रक्रम। क्या कहलाएगा? तो मेरे साथ बोलिएगा, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य होती है, जेब प्रक्रम कहलाती है। जेब प्रक्रम के लिए चार चीज का होना जरूरी है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, और चौथा उत्सर्जन। समझ में आ रहा है क्या? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर चारों में को अगर नहीं हुआ तो लुढ़क जाएगा आदमी, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन एक है, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। सजीव का प्रमुख लक्षण क्या है? तो आप जान रहे हैं, तो सजीव का जो प्रमुख लक्षण है वो है पहला भोजन ग्रहण। अगर कोई भी सजीव है जिसके अंदर जान है, जिस जान का मतलब तुम लोग अलग मत समझ लेना, है कि नहीं है? जान का मतलब कुछ और है, यहाँ पे जान का मतलब जिसके अंदर जीवन है। हाँ ये ना, तो याद रखिएगा, अगर कोई सजीव है जिसके अंदर जीवन है तो वो भोजन ग्रहण करेगा। क्या करेगा? भोजन ग्रहण करेगा। ये ग है, ये क्या करेगा? भोजन ग्रहण। क्या करेगा? भोजन ग्रहण। पहला नंबर, वो क्या करेगा? भोजन ग्रहण करेगा। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो,
वायरस हो, फंगस हो, कवक हो, कुछ भी हो, वो भोजन ग्रहण करेगा। दूसरा, वो सांस लेगा। क्या लेगा? सांस लेगा। सांस लेने का मतलब होता है वो ऑक्सीजन को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा। हाँ ये ना, वो श्वास लेगा। तीसरा, उसके अंदर क्या होगा? अब देखो, जब खाया है तो निकालबे ना करेगा, अब पिया है तो बहबे न करेगा, तो इसके अंदर उत्सर्जन होगा। क्या होगा? उत्सर्जन। और वो वृद्धि करेगा और गति करेगा, वृद्धि करेगा और गति करेगा। अगर पेड़ पौधा की बात करेंगे तो वो वृद्धि कहलाएगा, और मनुष्य की बात करेंगे तो गति कहलाएगा। तो मनुष्य वृद्धि भी करता है और गति भी करता है। मनुष्य बढ़ता भी है और बुलता भी है, चलता भी है, दौड़ता भी है, कूदता भी है, फांदता भी है, सब चीज करता है। हाँ ये ना, तो ये जीव जो सजीव है, उस सजीव का ये प्रमुख लक्षण है, श्वास लेना। बोलो, श्वास लेना। बोलो, श्वास लेना, भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना और गति करना। अगर अगर कोई सजीव है तो ये सब चीज आपको उसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे सबसे पहला जैव प्रक्रम में हम लोग क्या समझे? हर वो चीज जो जीवन या जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था क्या? पोषण। तो अब जो क्लास होगा वो पोषण पे होगा। तो पहले पूरा का पूरा पोषण पढ़ेंगे, पोषण के बाद फिर श्वसन पढ़ेंगे, श्वसन के बाद फिर परिवहन पढ़ेंगे, और परिवहन के बाद फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे। यानी समझिए ना, पोषण पूरा एक चैप्टर हुआ। हाँ ये ना, आपका श्वसन एक पूरा चैप्टर होगा, परिवहन पूरा एक चैप्टर होगा, उत्सर्जन पूरा एक चैप्टर। समझिए ये 4 चैप्टर मिलके ये एक चैप्टर है, जैव प्रक्रम। हाँ ये ना, ये चारों चैप्टर मिलकर के क्या है? एक चैप्टर है। तो एकदम इत्मीनान से इसको समझते चलिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे रहता है। ये कहने का क्या है एक चैप्टर, लेकिन एक्चुअल में ये 4 चैप्टर है, इसीलिए इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो आ गया वो है आपका पोषण, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसे किसे कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, पोषण का मतलब क्या होता है? वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। देखो, पोषण भी एक विधि है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जीव जो है अपना पोषक तत्व, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पोषक तत्व क्या होता है? तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करेंगे, उस भोजन के अंदर हमको क्या मिलेगा? उस भोजन के अंदर मिलेगा हमको कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। उस भोजन के अंदर हमको क्या मिलेगा? उस भोजन के अंदर मिलेगा हमको प्रोटीन। क्या मिलेगा? प्रोटीन। उस भोजन के अंदर हमको मिलेगा फैट। क्या मिलेगा? फैट। इसी तरीके से बहुत सारा चीज हमको उस भोजन के अंदर मिलेगा, यही कहलाता है आपका पोषक तत्व। क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाता है। तो भोजन से क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व। क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व। दूध पिए प्रोटीन मिला, दूध पिए कैल्शियम मिला, ये पोषक तत्व मिला हमको। हाँ ये ना, फल खाए ग्लूकोज मिला, फल खाए फ्रुक्टोज मिला, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है ये हमको क्या मिला? पोषक तत्व मिला। क्या मिला? पोषक तत्व। यानी जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से हमको पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है? पोषक तत्व। और इसी पोषक तत्व का उपयोग शरीर करता है। कौन करता है? शरीर करता है, अपने टूट फूट को दूर करने में, अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, और सारी कई सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए इस पोषक पदार्थ का उपयोग शरीर में होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे मनुष्य भी अपना भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन के अंदर जो भी चीज है जो कि शरीर को चाहिए होगा, वो क्या कहलाएगा? पोषक तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषक तत्व कहलाएगा। और ये जो रोटी दाल चावल सलाद भिंडी तुंडी जो भी है, ये कहलाएगा पोषक पदार्थ। क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा चावल। क्या है? आप लोग क्या बोलते हैं? भात ना बोलते हैं? भात मेरा कहलाएगा पोषक पदार्थ। क्या कहलाएगा? पोषक पदार्थ। लेकिन भात खाने से शरीर को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा? पोषक तत्व। क्या कहलाएगा? पोषक तत्व। जैसे ये है रोटी, रोटी कहलाएगा पोषक पदार्थ। क्या कहलाएगा? पोषक पदार्थ। और रोटी खाने से शरीर को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा पोषक तत्व। क्या कहलाएगा? पोषक तत्व। सब्जी खाएगा तो सब्जी खाने से मिलेगा इसको विटामिन। क्या मिलेगा? विटामिन। अलग अलग विटामिन, अलग अलग सब्जी में अलग अलग तरह का विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। तो सब्जी खाने से उसको मिलेगा विटामिन। तो सब्जी कहलाएगा पोषक पदार्थ, और विटामिन जो है अलग अलग विटामिन, वो कहलाएगा पोषक तत्व। क्या कहलाएगा? पोषक तत्व कहलाएगा। अगर वो दाल खाया, तो दाल अगर कोई भी चीज का खाया, जैसे कि चना का दाल खाया, तो चना का दाल पोषक
पदार्थ कहलाया, और चना के दाल के अंदर प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन क्या कहलाया? पोषक तत्व कहलाया। अब बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। तो देखिए पोषक तो हर पोषण जो है ना हर लोग करता है, हर जीव जंतु करता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पेड़ पौधा हो। पेड़ पौधा भी क्या करता है? हम लोग के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम लोग के वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश लेता है, और नीचे से खनिज पदार्थ लेता है, पानी ले लिया, अलग अलग मिनरल ले लिया, और इससे ये अपना भोजन बनाता है, और भोजन बना के अपना भोजन ग्रहण करता है। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी ये जो भोजन को है ना ग्लूकोज के रूप में ही ग्रहण करता है, लेकिन ये भोजन को है ना ढेर बना लेता है। क्या करता है? ढेर बना, अधक्की वाला काम होता है। आदमी तो खाया बनाया खाया बनाया खाया बनाया ऐसे करते रहता है, लेकिन ये नहीं, ये खाया इतना बनाया इतना, खाएगा इतना बनाएगा इतना। तो जब खाएगा इतना बनाएगा इतना तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेगा ना। जैसे अचार खाते हैं, एक पक्का बना लेते हैं, एक व्यायाम नहीं बना लेते हैं। तो क्या करते हैं? एक पक्का खा करके और एक व्यायाम फोड़ देते, फेंक देते हैं। आप उसको रखते हैं ना, स्टोर करके रखते हैं ना, उसी तरीके से ये भी स्टोर करके रखता है। किसमें? फल में। किसमें? फल में। जिस फल को हम लोग खा लेते हैं, तो ये भोजन बना करके फल में रखता है। किसमें रखता है? फल में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में रखता है, ग्लूकोज रूप में, अलग अलग फॉर्म में ये रख लेता है। समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पर देखिए गाय, कोई भी जीव जंतु है, सब लोग क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ये क्या? हरी पत्ती खाता है, घास खाता है, तो ये क्या कहलाएगा? पोषक पदार्थ। इससे उसके शरीर को अगर मान लेते कार्बोहाइड्रेट मिला, इसके शरीर को प्रोटीन मिला, जो भी मिला वो कहलाएगा पोषक तत्व। यहां तक बात समझ में आ रहा है क्या? तो पोषण क्या है? वह विधि है जिसके अंदर जो जीव है उस जीव को पोषक तत्व प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व प्राप्त होता है, यह ग्रहण होता है, एक ही बात है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो हम लोग जो भोजन लेते हैं वो पोषक पदार्थ है, और उस भोजन के अंदर जो चीज मौजूद है वो पोषक तत्व है। जैसे बोलते हैं ना, गाजर खाओ आंख के लिए अच्छा होगा, क्योंकि गाजर में क्या होता है? विटामिन होता है। तो गाजर हो गया पोषक पदार्थ, और उसके अंदर जो विटामिन है वो है पोषक तत्व। समझ में आ रहा है क्या? दिमाग में जा रहा है क्या? तब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलिए अगला देखिए, ये पोषक तत्व जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। देखिए भोजन में उपस्थित हुए आवश्यक पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। भोजन के अंदर हर वो चीज जो आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, और जो शरीर को क्या प्रदान कर रहा है? जल्दी बताइए। ऊर्जा। वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। तो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, तथा शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। पोषक तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषक तत्व। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से हम हमारे शरीर को मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट जैसे ही भोजन को मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? ऊर्जा देना। क्या देना? आप जैसे ही कोई भी चीज खाइएगा ना जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? तुरंत ऊर्जा। और जैसे तुरंत ऊर्जा मिलेगा आप काम करने लग जाइएगा। तो रोटी हो गया, चावल हो गया, मैदा हो गया, ये सब के अंदर है ना भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिल जाता है, सट से। और तुरंत एनर्जी मिलेगा, तुरंत आप काम करना क्या करिएगा? शुरू कर दीजिएगा। आप जूस पिए ना, जूस के अंदर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब चीनी, चीनी का पूरा कार्बोहाइड्रेट है, पूरा का पूरा भरदोम कार्बोहाइड्रेट है चीनी। हाँ ये ना। फल के अंदर फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। चीनी भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ग्लूकोज भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। फल के अंदर ग्लूकोज नहीं होकर फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। तो हर वो चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आप ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, गेहूं खाते हैं, गेहूं से बना हुआ रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब के अंदर भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि शरीर को मिलता है। और जैसे ये सब खाते हैं आपके शरीर में क्या आ जाता है? ऊर्जा आ जाता है। क्या आ जाता है? ऊर्जा। तो पहला पोषक तत्व क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। रटना नहीं है, समझना है। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या होता है? जैसे शरीर को प्रोटीन आप देते हैं ना, तो शरीर के अंदर जो भी टूट फूट है, जैसे हड्डी टूटा हुआ है, मांस टूटा हुआ है, शरीर को बढ़ाना है, क्योंकि शरीर का मांसपेशी ये प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पूरा का पूरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है। तो टूट फूट, अगर कुछ टूट फूट गया है, यह शरीर का कोई मरम्मत करना है, यह शरीर का वृद्धि करना है, तो ये सब काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। तो इसका काम क्या है? मरम्मत करने का या वृद्धि करने का? मरम्मत करेगा। अगर मरम्मत करने लायक कुछ नहीं रहेगा तो बढ़ाओ भाई आगे। जैसे हमको मकान, पैसा है मेरे पास,
पैसा से क्या करना, ये तो मकान मेरा खराब है तो जर्जर है तो उसको हम रिपेयरिंग करवा लेंगे, और अगर मकान मेरा ओके है तो ऊपर एक तल्ला और बनवा लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से यहाँ पर है, अगर शरीर बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्रोटीन उसको ठीक करेगा। ये कहीं कट फट गया तो उसको ठीक करेगा, रिकवर करेगा। और अगर नहीं, कुछ कटा पटा नहीं है, तो शरीर को बढ़ाएगा, फुलाएगा, बड़ा करेगा। हाँ ये ना, तो प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर में वृद्धि करवाना। क्या करवाना? वृद्धि, या फिर मरम्मत करवाना। तो प्रोटीन आपको कहाँ मिलेगा? मछली खाइए, मांस खाइए, अंडा खाइए, दाल खाइए, पनीर खाइए, ये सब में भर भर के प्रोटीन है। हाँ ये ना, दूध में प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन बहुत अच्छा चीज होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो शरीर में क्या करता है? मरम्मत का काम है, वृद्धि का काम। आदमी जो है ना कुपोषित इसलिए हो जाता है, आदमी का शरीर इतना इसलिए नहीं लग पाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ये लेता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा मिल गया। अब आप एक बात बताइएगा, जो भर दिन काम कर रहा है वो भी एक थरिया खा रहा है, और आप एकदम काम नहीं कर रहे फिर भी एक थरिया खा रहे हैं, तो वो एक थरिया खाया, ऊर्जा जितना उसको शरीर में मिला वो जा करके खटा, तो उसका ऊर्जा खत्म हुआ, तो वो उसका शरीर ठीक रहेगा। लेकिन आपका तो शरीर एकदम पेड़ पौधा जैसा हो गया है। पेड़ पौधा होने का मतलब क्या हुआ? आप खाए एक थरिया, खा तो उतना ही रहे, जो काम कर रहा है वो भी और आप भी। एक थरिया भर दो, हम पूरा भात एकदम चाप के ले लिए हैं, मस्त भात और आलू दे रहे हैं, भात दाल सब्जी। आप समझिए, आप इतना इतना जो खा रहे क्वांटिटी में, उतना जो आप चावल खाए, उतना जो कार्बोहाइड्रेट गया, आप उसका यूज किए नहीं, खा पी के सूद गए, आलस लग रहा है, यूज तो किए नहीं। और जब यूज नहीं करेंगे तो उतना उतना जो है वो सब का सब क्या होगा? फैट के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, मोटापा बढ़ने लग जाएगा। मोटापा क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। हाँ है ना? तो याद रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट शरीर को उतना नहीं चाहिए। कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा है भाई, आप एक दो रोटी खा लीजिए काफी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रोटीन भी चाहिए शरीर में, क्योंकि टूट फूट को शरीर को बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, तो प्रोटीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। तो शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अब खाली यही दोनों से नहीं होने वाला है। आइए ना, प्रोटीन रहेगा शरीर में, चलिए मसल्स तसल्स बन गया। अब अगला चीज चाहिए आपको, फैट। क्या चाहिए? फैट। ये फैट क्या करता है बाबू? ध्यान सुनिएगा, ये फैट जिसको हम लोग चर्बी कहता है, देखो ये चर्बी है मेरा, है कि नहीं? ये चर्बी है। तो स्किन पे है ना एक फैट का लेयर होता है। फैट का क्या होता है? लेयर। तो फैट का लेयर होने से क्या होता है? आपका स्किन जल्दी ड्राई नहीं होगा, स्किन आपका ठीक रहेगा। फैट का लेयर होने से स्किन क्या रहेगा? ठीक रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? और ऊपर में फैट का लेयर अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होगा? अगर आपको हड़ाक से मारेगा भी ना, तो बाहरी लेयर में कुछ होगा नहीं। तो अगर मान लेते किसी के अंदर फैट प्रोटीन प्रोटीन नहीं है, खाली कार्बोहाइड्रेट वाला खाता है, शरीर एकदम लिकड़ाहा नियर हो गया। और अगर मान लो शरीर लिकड़ाहा नियर हो गया, मारा हराम से सीधा लग गया अंदर में चोट, दिक्कत ना हो जाएगा? हाँ ये ना, मारेगा हड़ाक से अंदर चोट लग जाएगा, सीधा हड्डी में चोट लग जाएगा। इसीलिए फैट, बाहर में एक फैट का लेयर होना जरूरी होता है। फैट शरीर के लिए क्या है? जरूरी है। लेकिन कौन सा फैट? हेल्दी फैट। कौन सा फैट? हेल्दी फैट। हेल्दी फैट क्या होता है? जैसे कि आपका घी हो गया, सब प्योर सरसों का तेल हो गया। रिफाइंड ऑयल तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी पूरी तलना है, ले आओ फॉर्च्यून। हाँ ये ना, रिफाइंड ऑयल तो एकदम हानिकारक है, आप लाइए ना। आप नारियल का जो तेल होता है उसमें आप पूरी छांक लीजिए, बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। छी बोलती है, देखो बगलोल सब छी बोलती है। साउथ की तरफ जाओ, नारियल का तेल में खाना खूब बनता है, अच्छा बनता है। खाए नहीं है तो छी बोलवे कीजिएगा। हम कौन नारियल तेल के बोल रहे हैं? ये पैरासूट बाल में लगाए वाला बकलोलिया। नारियल का तेल का मतलब क्या होता है? गाढ़ा जो हो जाता है, जम जाता है, उस सब नारियल का तेल छी बोलती है। बहुत अच्छा चीज होता है, प्योर। सरसों का तेल में पूरी छांक लीजिए, बेस्ट। लेकिन घी में छांकिए ना, घी सब तो बढ़िया चीज हुआ, है ना। लेकिन ये जो फालतू का जो फॉर्चून तरचून जो आ गया ना, फॉर्चून तो ब्रांड है ना। जो रिफाइंड ऑयल जो आ गया ना, वो सब खराब चीज होता है। उसको इतना ने रिफाइन कर दिया, इतना रिफाइन, खाली देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो सब चीज सही नहीं होता है। समझ में आया क्या? याद रखिएगा। तो हेल्दी फूड शरीर में, हेल्दी फैट जो है ना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आप बादाम खाइए, इस सब के अंदर भी क्या है? फैट है। काजू, इस सब के अंदर भी फैट है। आप देखिए बादाम को निचोड़िएगा ना, तो एकदम हाथ जो है ना उसमें तेल आ जाता है। ये सब कैसा फैट है? हेल्दी फैट है, शरीर को चाहिए, बहुत जरूरी होता है। समझ में आया क्या? देखिए, आपका बाल, बाल के नीचे वाला लेयर जो है ना, वो भी फैट का लेयर होता है। अगर आपका वही फैट का लेयर यानी वसा का लेयर कम हो जाएगा ना, तो आपका बाल पूरा रुखड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुखड़ा। नहीं समझे? क्योंकि वहां फैट का मात्रा घट गया। तो फैट जरूरी होता है। हाँ ये ना, आजकल देखो क्या होता है, बादाम इधर से नहीं खाएगा, इधर से लगाएगा, तो दिक्कत तो होगा ही। खाएगा नहीं लेकिन लगाएगा, और लगाएगा तो भी प्योर है कि नहीं प्योर है इसका कोई गारंटी, लेकिन खाएगा तो इतना कंफर्म है कि ठीक है कि नहीं है? तो सही है कि खा लो, खाएगा तो अंदर से
फैट का लेयर बनेगा, बढ़िया होगा। तो खाना ज्यादा सही रहता है, लगाना ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले खाइए, लगाने का जरूरत आपको नहीं बुझाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना, क्यों आप लगाए ऊपरे रह गया, फिर धोए, फिर खत्म, फायदा क्या हुआ? हुआ क्या? तो ये सब खाने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगला है विटामिन। विटामिन क्या करता है? अलग अलग चीजों में काम आता है। विटामिन जो है वो अलग अलग चीजों में काम आता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अलग अलग चीजों में। जैसे विटामिन डी, विटामिन डी किस में होता है? सूर्य में, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? हड्डी की मजबूती को बनाता है, हड्डी को मजबूत करता है, दृढ़ करता है। अगर विटामिन डी का कमी हो जाएगा ना, तो हड्डी उड्डी ना कमजोर हो जाएगा। एक इतना विटामिन डी अगर कमजोर हो गया बहुत ज्यादा, हड्डियां मुड़ने लग जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा हड्डी। हड्डी कैसा हो जाएगा? पनीर नियर सॉफ्ट, ऐसे ऐसे पुचुर 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 होगा। हाँ ये ना, इसीलिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से हरी हरी सब्जियां, आपका क्या कहते हैं, फल फ्रूट्स, इसमें होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। इसीलिए इसको खाना चाहिए, क्योंकि शरीर के लिए ये भी बहुत जरूरी है। अलग अलग रोगों से बचाता है, हम लोग के शरीर के अलग अलग अंगों को ये ठीक रखता है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए जरूरी क्या है? विटामिन जरूरी है। अगला है खनिज पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। ये मिनरल्स का मतलब क्या होता है? जैसे शरीर को इसके अलावा भी बहुत सारा चीज चाहिए। जैसे शरीर को आयरन चाहिए, क्या चाहिए? आयरन। शरीर को आयरन चाहिए, अलग अलग चीज चाहिए होता है शरीर को। तो ये सब चीज कहाँ से मिलेगा? आप जब तक कि आप मिनरल शरीर में नहीं जाएगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। आयरन सबका काम क्या है? ब्लड को बनाना, ब्लड को क्या कहते हैं, आपका अगर आयरन का शरीर में कमी हो जाएगा तो आपको कमजोरी महसूस होगा। यस यू नो। तो यानी कि आपको मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में शरीर को चाहिए होता है। और अगला जल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शरीर के हर एक कोशिका में जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और अगर पानी नहीं पीजिएगा तो उस जल का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो बाबू, हम लोग जो पोषण करते हैं, उस पोषण से कौन कौन सा पोषक पदार्थ प्राप्त होता है? जल्दी से बोलिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, जल। जल्दी से बोलिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, लवण, खनिज लवण और जल। खनिज लवण और ये सब क्या है? पोषक तत्व है जो शरीर को चाहिए। और अब आप दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, सबसे ज्यादा इसमें आप क्या यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट। दिल पे हाथ नहीं रखिए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ में आप एगो पानी पीते हैं, अलग से कोई खनिज लेते नहीं है। हाँ ये ना। तो आप क्या है? कार्बोहाइड्रेट और सबसे ज्यादा यूज करते हैं फैट और पानी। हाँ ये ना, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हम लोग को प्रोटीन भी यूज करना चाहिए, इसीलिए जिम जाता है जो, उसको प्रोटीन अलग से लिया जाता है। हाँ ये ना, दूध में प्रोटीन होता है ना, तो दूध के अंदर केवल प्रोटीन नहीं होता है, दूध के अंदर सब चीज है। प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, खनिज पदार्थ भी है, आपका विटामिन भी। दूध के अंदर बहुत सारा चीज होता है, इसीलिए बच्चा केवल दूध से एकदम मस्त रह जाता है, नहीं रह जाता है, क्योंकि दूध के अंदर सब चीज है, भरदम मात्रा में दूध के अंदर, दूध के अंदर हर एक चीज है। इसीलिए बच्चा दूध पी के रह जाता है। तो क्या किया जाता है? कंपनी सब इतना होशियार, दूध को सुखा करके उससे खाली प्रोटीन अलग निकाल लेता है। दूध को सुखा करके उससे प्रोटीन को अलग कर लिया जाता है। जैसे दूध से हम लोग घी अलग कर लेते हैं ना, उसी तरीके से दूध से प्रोटीन को अलग कर लिया जाता है। और इस जो प्रोटीन, जो सूखा प्रोटीन हुआ ना, इसको बोला जाता है वे प्रोटीन। क्या बोला जाता है? वे प्रोटीन। क्या बोला जाता है? वे। सूखा प्रोटीन को बोला जाता है वे प्रोटीन। उसी को क्या करता है? अपना अलग अलग चीज में मिला करके, कोई चीज में मिला दिया और पी लिया, पानी में या कोई चीज में मिला करके घोड़ के पी लेता है। इससे शरीर को क्या मिल गया? भरदम मात्रा में प्रोटीन मिल गया। समझिए, जितना 3 गिलास 4 गिलास दूध पीजिएगा तो पेटे भर जाएगा, पी नहीं पाइएगा। और एक चम्मच में एकदम पूरा 3 से 4 गिलास दूध के बराबर प्रोटीन आपके शरीर को मिल गया। समझ में आया क्या? तो इसीलिए शरीर को प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। जितना भी आपका क्या कहते हैं, मांसाहारी पदार्थ है, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सब के अंदर क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो ये सब चीज खाने से प्रोटीन शरीर में मिलता है। लेकिन जो जो शाकाहारी है वो पनीर खाइए, मशरूम खाइए, हाँ ये ना, मूंगा खाइए, मूंगा, मूंगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? सोजीना का पत्ता। सोजीना का पत्ता, सोजीना का पत्ता को है ना, अ, सोजीना का पत्ता है ना, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आप ये सब चीज खाइए। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब चीज के अंदर क्या है? प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। तो प्रोटीन क्या करता है? मरम्मत करने का काम करता है। क्या करता है? मरम्मत। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा।
तो कोई भी चीज अगर खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, तो वो आपको क्या देगा? ऊर्जा। आप देखिएगा ना, जितना भी फास्ट फूड होता है ना, वो जनरली उसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जितना भी फास्ट फूड, चाउमीन हो, मोमो हो, इजा हो, पिज्जा हो, जीजा हो, सॉरी जीजा नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, बर्गर है, ये सब जितना समोसा हो गया, चाट हो गया, ये सब के अंदर क्या है? भरदो मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। दो चीज है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तेल है। जब कार्बोहाइड्रेट शरीर को मिला ना, आपका पेट तुरंत भर जाता है। आप देखिएगा ना, आप ये सब फास्ट फूड खाइएगा ना, जल्दी भूख लग जाता है। फास्ट फूड खाइएगा ना, अगर 2 समोसा खाने लगेगा, अब नहीं हो पाएगा, ढेर खा लिया हम, और मस्त लगेगा कि अब तो पेट भर गया, और 2 घंटा बाद फिर भूख लग गया। रे होता है कि नहीं होता है? काहे? कार्बोहाइड्रेट तेजी से पचता है। सबसे तेजी से कौन पचेगा शरीर में? कार्बोहाइड्रेट। सबसे लेट से कोई पचेगा। तो जहिए आप चिकन पिकन खा लीजिएगा, ये दूध दूध पी लीजिएगा, बाप रे बाप, 3 से 4 घंटा में हिलता ही नहीं है। दूध पी के सूत गए, दूध रोटी खा लिए, हिलेगा नहीं। और भात, जो भात दाल सब्जी खाया, वो 3 बार खा लेगा तब तक, है कि नहीं है? तुम भात खा के सूतो और उठ के फिर खा लेता आदमी, होता है कि नहीं होता है? लेकिन तुम दूध पी के सूतो। बच्चा को माई सब क्या करता है? दूध पिला देता है, और दूध पिला करके बच्चा खूब खेल रहा है, खूब, और माई सूत के उठ गई, अब माई को लग गया भूख, तो उसको लगता है कि मेरा बचवा को भूख लग गया होगा। अरे वो दूध पिया है, दूध के अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा, और उसको पचने में सबसे ज्यादा लेट लगता है, इसलिए प्रोटीन सब नहीं पचा पाता। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको दूध में पानी मिला के दिया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इसको पचने में सबसे ज्यादा लेट होता है, टाइम लगता है। और अगर प्योर दे दीजिएगा दूध, दिक्कतें हो जाएगा, पेटे खराब हो जाएगा उसका, होता है कि नहीं? छेड़ने लगेगा, छेड़ने लगता है। छेड़ने का मतलब समझ में आया? अरे किसी को छेड़ना नहीं रे बाबा, छेड़ने का मतलब होता है, मतलब रुक रुक के पैखाना करने लगेगा। समझ में आया क्या? चलो, मतलब डायपर बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, ऐसा हो जाता है। खैर चलो, तो बात समझ में आ गया। प्रोटीन जो है ना, लेट से पचता है। प्रोटीन का रे, प्रोटीन जो है ना, वो लेट से पचता है। बात समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? चलिए, अच्छी बात है। तो ये पोषक पदार्थ याद रहेगा आप लोग को? आए, क्या है पोषक पदार्थ, जल्दी बताओ। मार के दांते फसका देंगे। हाँ, ये सब भात दाल सब, भात दाल सब पोषक पदार्थ हुआ, पोषक तत्व है ये सब क्या है? पोषक तत्व। इसीलिए एकदम ध्यान से सुना करो। पोषक पदार्थ जो खाते हैं, वो क्या कहते हैं, जितना भी जो आप लोग खाते हैं, रोटी सब्जी दाल भात, ये सब सब क्या है? पोषक पदार्थ है। पोषक तत्व क्या है? पोषक पदार्थ से जो चीज मिला उसको पोषक तत्व बोलेंगे। तो क्या मिलेगा बोलो? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, जल। कोई दिक्कत है? विटामिन, विटामिन, विटामिन। तो विटामिन किससे मिलेगा? सब्जी और फल से। विटामिन किससे मिलेगा? भात, और भात से और रोटी से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। दूध से, मांस से क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। समझ में आया क्या? और खनिज पदार्थ कहाँ से मिलेगा? तो चूंकि जल के अंदर ही खनिज पदार्थ होता है, और दूध के अंदर भी खनिज पदार्थ होता है, तो वो सब कहाँ से मिलेगा आपको? जल से और दूध से। और जल तो हो ही गया, क्योंकि शरीर को जल भी चाहिए होता है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गए ना? अब ये पोषण तो हम लोग करेंगे, क्योंकि पोषण के बिना संभव नहीं है कोई चीज। अब ये जो पोषण होता है, ये पोषण 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी जो पोषण होता है, ए हल्ला नहीं करो, पोषण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण। क्या होता है बाबू? पहला होता है आपका स्वपोषण। कौन पोषण? स्वपोषण। पहला कौन सा पोषण? स्वपोषण। और दूसरा कौन सा होता है? पर पोषण। जल्दी से बोलिए, पोषण कितना प्रकार का? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। पोषण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, स्वपोषण और पर पोषण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वपोषण, स्व का मतलब खुद से, हाँ ये ना, पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। तो जब कोई भी खुद से भोजन ग्रहण कर लेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे स्वपोषण। तो कहेंगे सर हम लोग भी तो अपने से भोजन, हम लोग को कोई मम्मी नहीं खिलाती है, अपने खा लेते हैं, तो वो स्वपोषण नहीं होगा। क्योंकि जो आप केवल खाए, लेकिन खाना में जो खाए, क्या उसको आप अपने से बनाए? तो कहेंगे नहीं, वो मम्मी बनाती है। तो मम्मी बनाई, तो मम्मी का भी बनाया हुआ नहीं होना चाहिए। मम्मी तो खाली क्या की? उसको पकाई, बनाई नहीं। मम्मी क्या की? उसको पकाई। इसीलिए यहाँ पे खाना बनाना नहीं होता है, कुकिंग फूड होता है, खाना पकाना होता है। मम्मी खाना बनाती नहीं, मम्मी खाना पकाती है। क्या करती है? पकाती है। बात समझ में आया क्या? तो मम्मी क्या करती है? खाना यानी भोजन को पका देती है। बस इतना काम करना रहता है मम्मी को। लेकिन खाना को बनाने का, यानी भोजन बनाने का काम कौन करता है? पेड़ पौधा। कौन करता है?
पेड़ पौधा। आप सब्जी बनाए, सब्जी कहाँ से आया? पेड़ पौधा से आया। कहाँ से आया? पेड़ पौधा से आया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधा जो होता है वो भोजन को खुद से बना लेता है, वो कहीं से खरीदता नहीं है, कहीं से लेता नहीं है। ये जो है केवल और केवल सूर्य से क्या लिया? सूर्य का प्रकाश। सूर्य से क्या लिया? सूर्य का प्रकाश लिया। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया। क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और नीचे से लिया खनिज पदार्थ, जैसे कैल्शियम लिया, नाइट्रोजन लिया, पानी लिया, अलग अलग पदार्थ लिया, और अलग अलग पदार्थ लेकर के ये भोजन बना दिया। क्या बना दिया? भोजन। क्या बनाया? भोजन बना दिया। क्या बनाया? भोजन। इस भोजन में क्या है? इस भोजन में क्या है? स्टार्च के रूप में बनाया। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और बाद में इसको ग्लूकोज के रूप में ये ग्रहण कर लेता है, बाद में कुछ कुछ अपने पास रहने देता है। तो ये भोजन खुद से ना बनाया, अलग अलग चीज पृथ्वी सबसे लेकर के अपना भोजन बनाया। इसको कहेंगे स्वपोषण, यानी खुद से भोजन बनाया। खुद से भोजन बनाया। लेकिन ये जो भोजन बनाया, इस भोजन को खा लिया कौन? हाई खरगोशवा। तो खरगोश जो है ये खुद से भोजन बनाया क्या? नहीं बनाया। तो ये दूसरे के बनाए गए भोजन को ग्रहण कर लिया। बनाया पेड़ पौधा भोजन, इसको ग्रहण कर लिया। हाँ ये ना, गाजर पृथ्वी में उगा, पेड़ पौधा बनाया गाजर को, और गाजर ही खा गया। तो ये कहलाएगा पर पोषण, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर जिस दिन पेड़ पौधा गाजर हो गया, ये कोई भी चीज नहीं, पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं मान लो, तो ये जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। हाँ ये ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पर पोषण। क्या बोलते हैं? पर पोषण। क्या कहेंगे? पर पोषण। आप कहिएगा सर ये जो कुकुर मुत्ता है ये भी पर पोषण में आएगा? अरे कुकुर मुत्ता है, मशरूम। मशरूम जो है वो इंग्लिश वर्ड है, कितना सुनने में अच्छा लगता है, स्टाइलिश, मशरूम। कुकुरमुत्ता हिंदी वर्ड है। हाँ, कुकुरमुत्ता क्या है? हिंदी वर्ड है। तो अब जाना बोलना कुकुरमुत्ता दीजिए, समझ में ही नहीं आएगा, और किसी किसी को समझ में आ भी जाएगा। तो ये मशरूम भी जो है ना पर पोषण में ही आता है। किस में आता है? पर पोषण में। तो पोषण कितना प्रकार का? पहला कौन सा? दूसरा? पहला? दूसरा? पहला? दूसरा? जब कोई खाना खुद से बनाएगा, भोजन खुद से बनाएगा, पोषण खुद से बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? जो दूसरे पर निर्भर रहेगा। खुद से बनाएगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा। अब ये स्वपोषण क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। हमको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है, बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित। संश्लेषित का मतलब होता है बनाना। संश्लेषित का मतलब क्या होता है? बनाना, ठीक है ना। संश्लेषित करता हो उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण में क्या आएगा? सबसे अच्छा एग्जांपल स्वपोषण का क्या है? पेड़ पौधा। क्या है? समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल, समुद्र के अंदर जो शैवाल होता है ये सब भी है ना खुद से ही अपना क्या बना लेता है? भोजन बना लेता है। तो हरे हरे पेड़ पौधे और शैवाल, जिसको हम लोग एल्गी बोलते, काई बोलते, क्या बोलते? काई, जगह हम गोड़ सड़ जाता है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखिएगा ये सब अपना भोजन खुद से बनाता है। ये भी सूर्य से प्रकाश लेता है, और वातावरण यानी पानी के अंदर से ऑक्सीजन को लेकर के अपना ये भोजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना भोजन बना लेता है। उसी तरीके से पेड़ पौधा। तो स्वपोषण वैसे पोषण को कहेंगे जिसमें जीव अपना भोजन खुद से संश्लेषित करता है, खुद से बनाता है, उसको स्वपोषण कहेंगे। क्या मनुष्य स्वपोषण में आएगा? मनुष्य स्वपोषण में आएगा क्या? नहीं आएगा। मनुष्य स्वपोषण में नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? तो मनुष्य किस में आएगा? पर पोषण में। यानी मनुष्य दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। अब दूसरे के द्वारा बनाया गया भोजन क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत पर प्राप्त रहते हैं, ये निर्भर रहते हैं, उसे ही परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण। जैसे मनुष्य निर्भर किस पर है? मनुष्य रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, दाल खाएगा। तो दाल के लिए जो दाल आया कहाँ से आया? कृषि से आया, पेड़ पौधा से आया। रोटी जो बना है आटा से, आटा है गेहूं का, गेहूं कहाँ से आया? पेड़ पौधा से। भात खाएगा तो भात के लिए चावल कहाँ से आया? पेड़ पौधा से। सब्जी खाएगा कहाँ से आएगा? पेड़ पौधा से। फल खाएगा कहाँ से आएगा? पेड़ पौधा से। दूध है पिया, दूध क्या हम लोग खुद से बनाए? नहीं, दूध कहाँ से आया? गाय से। तो अब गाय, अब कहेंगे गाय को तब हम लोग सब पोषण कहेंगे? नहीं, गाय दूध बनाया तो गाय दूध पी के जिंदा रह गया? नहीं ना, ये भी तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पे घास के ऊपर। यस यू नो, घास घूस नहीं खाएगा,
पत्ती उत्ती नहीं खाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यस यू नो। तो याद रखिएगा, स्वपोषण हम लोग जो है स्वपोषण में नहीं आएंगे, हम लोग पर पोषण में आएंगे। काहे? क्योंकि हम लोग के द्वारा जो भोजन होता है वो बनाते नहीं है, बस जो भोजन बना हुआ है पेड़ पौधा से उसी को लेकर के पकाते हैं और पका के खा लेते हैं बस। देखो गाय सब है ना, भोजन को पकाता नहीं है, बस सीधा कच्चे खा लेता है। समझ में आया? पत्ती उत्ती सीधा खा लिया, तो ये भी तो दूसरे के ऊपर निर्भर है। और ये जो छोटा छोटा जीव जंतु होता है ये क्या खाता है? पत्ती को खाता है। पत्ता सबको क्या करता है? खा देता है। देखना पत्ता सब में भुरकी भुरकी हो जाता है। हाँ है ना, क्या है? अंगूर है, देखो ये बकलोली बोल रही है अंगूर है, ये अंगूर है, खा लेना तुम, ठीक है? खिला देंगे तोरा ये अंगूर। ये अंगूर खाई है? अंगूर है बगलोलिया, लंगूर वाला गप करती है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? तो जब भोजन खुद से बनाएगा उसे क्या कहेंगे? और जो दूसरे पर निर्भर रहेगा, हम किस पे निर्भर हैं? दूसरे पर। और आप किस पर निर्भर हैं? तीसरे पे। नहीं नहीं, सब दूसरे पे ही निर्भर है, पेड़ पौधा पे, ठीक है? चलिए, पेड़ पौधा पे, ये जीव जंतु पे। पेड़ पौधा नहीं है तो मुर्गा काट के खा लो है कि नहीं है? मुर्गा काट के खा लो, दूध पी लो, तो दूसरे के ऊपर निर्भर है ना। हाँ ये ना। चलिए, पर पोषण का प्रकार। पर पोषण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पर पोषण कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। बोलो। ए हल्ला करती है बगलोलिया, छी छी करेगी तो फिर भगाइए देंगे। चलिए, पर पोषण। पर पोषण का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो, खुद से भोजन संश्लेषित नहीं करे, जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है उसे पर पोषण कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला क्या होगा? जल्दी बोलो। परजीवी पोषण पहला क्या होगा? दूसरा क्या होगा? मृतोपरजीवी पोषण। क्या होगा? मृतोपरजीवी पोषण। बोलो, परजीवी पोषण, मृतोपरजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। चलिए जल्दी से बोलिएगा। पर पोषण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। बोलो, परजीवी पोषण, मृतोपरजीवी पोषण, और क्या हो गया लास्ट में? प्राणी संपोषण। क्या होगा? ये 3 को याद रखिएगा ना, भूलिएगा तो झूलिएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आए ना, जो भूला है वो बिना झूले का ही झूला है, तो ना भूलेंगे ना बिना झूले का ही झूलेंगे। समझ में आया क्या? केवल केवल इसको याद रखेंगे, घर में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो पहला बोलिए, प्राणी परजीवी पोषण, मृतोपरजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो ये बताओ, पर पोषण कितना प्रकार का हो गया? 3 प्रकार। कितना प्रकार का? 3। अरे हम ऐसे नहीं कर रहे, 3 प्रकार। ये देखो, ये नहीं देखो, ऐसे नहीं होता है, एकदम ललन टाप हम ये बता रहे हैं। बोलो, पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? नहीं बोलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बोलो। समझ में आया? आखिरकार बिहार के बाद तो बोलने पड़ेगा, नहीं बोलेगा कन्या भाग जाएगी, इसीलिए बोलो अभी से। बोलो, पहला क्या है? दूसरा मृतोपरजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। 3 को याद रखेगा, तब नेक्स्ट क्लास में तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया ना? आज का क्लास हम लोग क्या पढ़े? पहला सबसे पहले समझे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या चीज आएगा? 4 चीज आएगा, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये चारों चीज होगा तब जीवित हम रह पाएंगे। चारों चीज में कोई चीज प्रभावित हुआ कि लुढ़क गए, तब पूरी दुनिया बट जाएगा तुरंत। है कि नहीं है? समझ में आया? घाट पे तो पूरी सब्जी और जिलेबी बटेगा और यहाँ पूरी बुनिया बटेगा। समझ में आ रहा है क्या? याद रखिएगा। उसके बाद हम आप लोग को बताए पोषण, फिर बताए पोषक तत्व, हाँ ही ना, और फिर पढ़ाए कि पोषण कितना प्रकार का होता है। पोषण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, स्व पोषण और, तो जो खुद से भोजन बनाएगा उसे, और जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा पर पोषण, उसे क्या कहेंगे? पर पोषण। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? एक बार सब लोग ऐसे कर दीजिए फटाफट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।